ग्लोबल आवाज में आप सभी का खैर मुकद्दम। आज की सुर्खियां, गाजा में ड्रोन हमला और हमास की कारगुजारी, वेस्ट बैंक के हालात, इजराइल ने ईरान में किए ड्रोन हमले, चीन की नई तकनीक, अमेरिका के नए मानकों का बयान, ईरान और अजरबैजान के रिश्तों में खटास, केन्या में हिंसक प्रदर्शन, भारत पर अल जजीरा की रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी का खैर मुकद्दम। अब खबरें विस्तार से। कम वक्त में गाजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अल जजीरा और बीबीसी के हवाले से खबर है कि गाजा के अस्पताल सूत्रों के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 71 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय का कहना है कि पिछले 4 हफ्तों में मानवीय सहायता प्राप्त करने की कोशिश करते हुए इजरायली बलों ने 549 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है और 466 लोग घायल हुए हैं। गाजा में हुए ताज़ा ड्रोन हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। कुछ न्यूज़ और स्थानीय स्रोतों के मुताबिक मंजर दिल दहला देने वाला है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF के लिए 30 मिलियन की फंडिंग को मंजूरी दी है। यह संगठन अमेरिका और इजरायल द्वारा समर्थित है और गाजा में खाद्य वितरण केंद्र चला रहा है। यह फंडिंग ऐसे वक्त में दी गई है जब इन केंद्रों के पास हिंसा बढ़ रही है और फिलिस्तीनी भोजन जुटाने की कोशिश के दौरान इजरायली बलों द्वारा मारे जा रहे हैं। वहीं हमास भी इजरायली फौज को निशाना बना रहा है। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इजरायली बलों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में व्यापक गिरफ्तारी अभियान चलाया है। हाल के घंटों में इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के कई क्षेत्रों पर धावा बोला, जिनमें शामिल हैं कलकडिलिया शहर। यहां छापेमारी और गिरफ्तारियां की गईं। साथ ही IDF ने एयर स्ट्राइक भी की। अज-जून, कलकडिलिया के पूर्व, कबातिया, जेनिन के दक्षिण और कफर मालिक, रमल्लाह के पूर्व, इन क्षेत्रों में भी गिरफ्तारियां की गईं। तालगांव, नबलस के पश्चिम, यहां भी इजरायली सेना ने कार्रवाई की। इजराइल ने एक ड्रोन हमला ईरान में किया, जिसके जवाब में ईरानी विदेश मंत्री का युद्ध विराम और उल्लंघन पर बयान। हमने युद्ध विराम का अनुरोध नहीं किया, बल्कि यह ज़ायोनी इकाई ने किया। अब्बास अराघची, मैंने एक यूरोपीय पक्ष से कहा कि वह ज़ायोनी इकाई को स्पष्ट करे। ईरान ने अजरबैजान से अनुरोध किया है कि वह उन रिपोर्टों की जांच करे जिनमें दावा किया गया है कि इजरायली ड्रोन उसके क्षेत्र से लॉन्च किए गए और ईरान की ओर भेजे गए। ईरान के राष्ट्रपति ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से फोन पर यह मामला उठाया। अजरबैजान ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उसका क्षेत्र ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया गया है। इस घटना ने ईरान और अजरबैजान के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है, खासकर जब अजरबैजान और इजराइल के बीच घनिष्ठ सैन्य संबंध पहले से ही विवाद का विषय हैं। चीन का जासूसी ड्रोन। चीन ने 20-26 जून 2025 के बीच एक 6 सेमी मच्छर के आकार का जासूसी ड्रोन पेश किया। यह ड्रोन चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी NUDT ने विकसित किया और CCTV 7 पर प्रदर्शित किया। जोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क प्राइमरी जीत ने अमेरिकी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार की न्यूयॉर्क सिटी मेयर की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत को राजनीतिक भूकंप, चौंकाने वाली जीत और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चेतावनी जैसे शब्दों में वर्णित किया जा रहा है। ममदानी की इस ऐतिहासिक जीत ने समाचार माध्यमों को सक्रिय कर दिया है। चुनाव से पहले ममदानी ने एक बयान में कहा था कि अगर वह न्यूयॉर्क के मेयर चुने जाते हैं और नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केन्या में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान कम से कम 16 की मौत। केन्या में 2024 के घातक कर विरोधी प्रदर्शनों की वर्षगांठ पर हुए विरोध प्रदर्शन भी हिंसक हो गए। अधिकार समूह एमनेस्टी केन्या के अनुसार बुधवार को हुए प्रदर्शनों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 400 अन्य घायल हो गए। एक सरकारी मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर तख्ता पलट की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से क्विंगदाओ में मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी चर्चा चीन के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित रही। उन्होंने कहा
करीब 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने पर मुझे प्रसन्नता हुई। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि दोनों देशों, भारत और चीन, की यह साझा जिम्मेदारी है कि वे इस सकारात्मक गति को बनाए रखें। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है, नई दिल्ली, भारत देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में प्रवेश लेना पारस और उनके परिवार के लिए आर्थिक समस्याओं के अंत की उम्मीद थी। लेकिन इसके विपरीत केंद्र सरकार की ओर से पारस की मासिक फेलोशिप भत्ते R37 435 जारी करने में हो रही देरी ने उनकी स्थिति और खराब कर दी है। IIT में पारस एक शोधकर्ता हैं और वे संक्रामक रोगों के प्रसार से उत्पन्न वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समाधान तलाशने पर काम कर रहे हैं। उनकी फेलोशिप INSPIRE योजना के तहत आती है, जिसे भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके देश के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों से अमेरिका को कोई ठोस उपलब्धि नहीं मिली है। खामेनेई का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के अमेरिकी प्रयासों में महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है। उन्होंने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के जवाबी हमले को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार यह दावा कर रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए उसके हमलों ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। Subscribe now. More updates.